हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो जो आपकी क्लास है वो हम हिंदी पे आज बात करने वाले हैं। और हिंदी में आज आपका बेहतरीन टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग क्या है आपके हिंदी में, उस बारे में हम बात करेंगे। ये आपकी क्लास हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और साथ में जो भी आप एकेडमिक के लिए पढ़ते हो उन सबके लिए एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पूरा सेशन में देखिएगा और सेशन देखने से पहले वीडियो को अपने कांटेक्ट में शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर नए यूज़र्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं विराम चिन्ह के बारे में। तो विराम चिन्ह के पहले एक हमारी क्लास हुई थी वर्डमाला। वर्डमाला का ही वर्डमाला से ही रिलेटेड आपके विराम चिन्ह भी हैं, उसी में आपका टॉपिक आता है। तो अगर आपने हमारी वर्डमाला क्लास को भी नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से जाके इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले विराम चिन्ह की बात करते हैं। तो विराम चिन्ह होते क्या हैं दोस्त, यहाँ पे हम विराम चिन्ह के बारे में देखते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो विराम चिन्ह क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का क्या करते हैं प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब ऐसे जो है चिन्ह जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उनको ही विराम चिन्ह कहते हैं। एक साधारण भाषा में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में यहाँ पे दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। कहने का अर्थात मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ जब एक्सप्लेन करते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो उसको जो है कहने के लिए रुकना या ठहरना पड़ता है हमको। ठीक है, रुकना या, तो इसको विराम चिन्ह कहा जाता है। अब कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल इसका लेते हैं। तो विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ को क्या, अर्थ का जो है अनर्थ हो जाता है। अब कैसे हम यहाँ पे देखेंगे, बात कर लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। अब इस एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि उसको रोकना है कि नहीं रोकना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस जो आपके एग्जाम्पल है यहाँ से बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि उसको रोकना है कि नहीं रोकना है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला है कि रोको अल्प विराम मत जाने दो। रोको मत जाने दो अर्थात कहने का मतलब क्या है, उसको रोकिए, जाने नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे अर्थात इसका अर्थ क्या प्रतीत होता है, उसको रोकना है, जाने नहीं देना है। फिर इसका थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, रोको मत, फिर यहाँ पे क्या है, अल्प विराम लगा हुआ है, जाने दो। तो यहाँ पे भावार्थ क्या निकल रहा है, रोको मत मतलब उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। ठीक है, उसको क्या करना है, रोकना नहीं है, जाने देना है। ठीक, यहीं पे आपका पहला वाला देखिए क्या कह रहा था, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे कोई भी विराम कुछ नहीं लगा था, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि उसको रोकना है या नहीं रोकना है। तो यहाँ पे जो भावार्थ है उसके वो दोनों निकल रहे थे। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह, ठीक है, कौन कौन से निम्नलिखित हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो आपके हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह हैं वो निम्नलिखित है। यहाँ पे जो विराम चिन्ह है उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि कामता प्रसाद जी, जो गुरु कामता प्रसाद जी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो आपके विराम चिन्ह है वो कितने प्रकार के हैं, तो वो 20 प्रकार के हैं। उन्होंने 20 प्रकार की विराम चिन्हों का वर्णन किया है और बताया कि जो ये विराम चिन्ह है ये जो है पूर्ण विराम को छोड़ करके, ठीक है, पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी विराम चिन्हों को जो है अंग्रेजी भाषा से ही लिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, अवतरित है। तो पूर्ण विराम को छोड़ के जितने भी आपके विराम चिन्ह हैं वो सब आपके अंग्रेजी भाषा से हैं। कौन कौन से यहाँ पे देखते हैं। पहला क्या है आपका, अल्प विराम। यहाँ पे इसका सिंबल, मेन तो सिंबल है। ठीक है, सिंबल आपको याद रखना है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है कि पूर्ण विराम है। ठीक है, अर्ध विराम ये देखिए, फिर पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह,
कोष्टक, यहाँ पे देखिए इसके सिंबल बने हुए हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या काम करता है? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ठीक है। फिर है लाघव चिन्ह, आगे क्या है आपका? लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह, फिर क्या है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह, और आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह के बाद क्या है? तुल्यता सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, और निर्देशक चिन्ह। अब हम एक एक जो आपके इंपॉर्टेंट हैं विराम, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि उनका कार्य क्या है और कैसे यूज होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे सबसे पहले पूर्ण विराम की, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट है ये। तो पूर्ण विराम को क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम क्या किया जाता है? लगाया जाता है। मतलब जब वाक्य आपका जो है, जो वाक्य आपका है, या आप अपनी वाणी को विराम जब देते हैं, ठीक है, विराम जब देते हैं या खत्म करते हैं अपनी वाणी को, तो वहां पे हम जो है कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, एग्जाम्पल पे हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल कैसे क्या है। जैसे आपका क्या है? राम खाना खाता है, ठीक है, राम खाना खाता है। तो यहाँ पे क्या है? राम खाना खाता है। तो यहाँ पे जो वाक्य है ये क्या है? पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। राम खाना खाता है और इसके आगे राम से रिलेटेड और भी कुछ होता तो ये पूर्ण विराम यहाँ न लग के आगे अपनी जब है बात को खत्म करता तो वहां पे लग जाता। फिर कह रहा है मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन क्या है? मोहन स्कूल जा रहा है या जाता है। तो यहाँ पे क्या है? उसका जा रहा है, यहीं पे उसकी बात क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया। फिर अल्प विराम की बात कर लेते हैं। अल्प विराम का प्रयोग क्यों होता है? ठीक है, तो अल्प विराम के बारे में, अल्प विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा कहते हैं, ठीक है। तो जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां क्या होता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक, ठीक है, अर्थात क्या है? एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम जो है चिन्ह लगाया जाता है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। अब उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे राम, सीता, ये लक्ष्मण है आपका, हनुमान, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या कर रहे हैं? ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ये सभी क्या है? भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे देखिए जो है कॉमा लगा हुआ, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉमा का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है उपविराम। उपविराम का ये यहाँ पे चिन्ह दिया गया। उपविराम होता क्या है? इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वह उप विराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहां क्या होगा? उप विराम। मतलब ऐसी कोई वस्तु जब उसको हमको वाक्य से, ठीक है, अलग दिखाना हो, जब वहां पे वाक्य से अलग दिखाना होगा तो वहां पे जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा? वो जो है आपका ये चिन्ह हो जाएगा। तो कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। तो ये वाक्य क्या है? ये इतना जो है इसको वाक्य से अलग दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटरजेक्शन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये इंटरजेक्शन का यहाँ पे सिंबल दिया गया। अब इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। ये जो है इसका सिंबल हो गया। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि के लिए क्या करते हैं? इसका बोध कराते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका जो प्रयोग है वो अवयव शब्द से पहले किया जाता है। अवयव शब्द से पहले किया जाता है। जैसे क्या हो गया? हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, हाय वह मर गया। एग्जाम्पल क्या हो गया? हाय वह मर गया। तो ऐसे जब वाक्य जब आपके वहां पे वर्ड आएंगे तो उसके पहले जो है चिन्ह जो लगेगा वो कौन सा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। जैसे जब आश्चर्यचकित की बात होती है तो वहां पे जो है विस्मयादि बोधक जो है चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे अर्धविराम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जैसे आपके 20 हैं, लेकिन जो है जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं का, जिनका प्रयोग ज्यादा होता है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पूर्ण विराम से कुछ कम, ठीक है, पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां पे कैसा होगा? वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। क्या कह रहा है? सूर्यास्त हो गया।
लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। ठीक है, तो सूर्यास्त हो गया, फिर हमने क्या की, यहाँ पे थोड़ी देर रुका। ठीक है, थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद आगे क्या बोला हमने, लालिमा का जो स्थान था वो किसने ले लिया, कालिमा ने ले लिया। कल रविवार है, फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे ठहरे, फिर छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। ठीक है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। फिर आगे दोस्तों हम यहीं पे प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बात करते हैं, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है, ये कैसा है, ये देखिए यहाँ पे सिंबल है इसका, का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पे लगे कोई भी प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे क्या लगे आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ पे जो है आपके प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल आपका क्या है। एग्जाम्पल दोस्तों जो है, वह क्या खा रहा है। एग्जाम्पल आपका क्या है, क्या खा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, वह क्या खा रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है कि क्या खा रहा है, प्रश्न कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो आपका चिन्ह होगा वो कैसा होगा, वो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अभी भी लाइक नहीं किए आप और इसको देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अपने कांटेक्ट में लाइक करके शेयर जरूर करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, राम बाजार से क्या लेकर आया था। राम बाजार से क्या लेकर आया था, हमको पता नहीं है कि वो क्या लेकर आया था, हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर आगे हम देखते हैं, फिर कह रहा है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह क्या होते हैं, अब योजक चिन्ह के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब दो शब्दों के परस्पर संबंध में स्पष्ट करने के लिए तथा उनको जोड़कर लिखने के लिए क्या किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब योजक चिन्ह आपके होते क्या हैं, ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग जो है दो वाक्यों को, जो दो चीजों को या दो वाक्यों को आपस में क्या किया जाए, संबंध बताने के लिए या जो है जोड़ने के लिए किया जाता है, वहां पे उसको क्या कहेंगे, योजक चिन्ह को कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया गया, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वह राम सीता की मूर्ति है। तो मतलब क्या है, वह जो मूर्ति है वह किसकी है, वह राम और सीता, मतलब जो है दोनों लोगों की ये मूर्ति है। तो दोनों लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो है योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया। अब क्या कह रहा है, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। यहाँ पे केवल एक की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है। मतलब सुख भी आपका और दुख भी, सुख भी और दुख भी। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, इस योजक चिन्ह के बारे में दिखाया। तो जहां पे जो है इस टाइप के वाक्य होंगे, इस टाइप के संबंध होंगे जिसका एक दूसरे से संबंध दिखाना होगा, वहां पे जो है आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जहां पे एक वाक्य हो या एक शब्द हो, उन दोनों के बीच में क्या हो, संबंध स्थापित करना हो, संबंध दिखाना हो, तो वहां पे जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सेशन कमेंट करके आप बताएंगे कि कैसा लगा और कौन कौन से सेशन की आपको क्लासेस चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी कमेंट करेंगे दोस्तों हमको, और कोशिश ये रहेगी कि जितना ज़्यादा आपको अच्छा अच्छा मैटर आपको दे सकें। पीडीएफ के लिए हमने आपको बताया है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको व्हाट्सअप इंक्वायरी के लिए यहाँ पे जो है हमारा कांटेक्ट दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सअप इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट है, आप व्हाट्सअप इंक्वायरी भी कर सकते हैं यहाँ से किसी भी प्रकार की। ठीक है, और बाकी जो है कोई भी आप क्लास लेना चाहते हो उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बता सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना जो है आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।